about to start about the pending part. पैरा 3 1 फिक्स एसेट्स में बेनामी प्रॉपर्टी वाला हमारा पॉइंट मिस हो गया था. उसे रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हियर आई एम स्टार्टिंग टू रिकॉर्ड इट अगेन. Proceeding for holding Benami property. What the institute has written, we are also following the same thing. Whether any proceeding have been initiated or pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act. वेदर एनी, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कोई भी प्रॉपर्टी जो है, वेदर एनी प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग्स जो है जो कि इनिशिएट हुई, क्या पेंडिंग है कंपनी के अगेंस्ट फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजेक्शन. क्या कंपनी तुम्हारे तुमने कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 में, और जो भी रूल्स मेड है दे आर अंडर, एंड इफ सो वेदर द कंपनी हैज एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज द डिटेल इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड इफ सो, अगर है तो वेदर द कंपनी हैज एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज द डिटेल, तो क्या कंपनी तुमने एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की डिटेल इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो फिर प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी वेदर ऐसे लिखेंगे हम. Proceeding for holding Benami property, whether any proceeding have been initiated or pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 and the rules made thereunder, and if so, proceeding for holding Benami property क्या है, whether any proceeding have been initiated, क्या कोई भी proceeding initiate की गई थी, क्या वो pending थी against the company for holding any बेनामी प्रॉपर्टी के लिए अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट में, और जो भी रूल्स है देयर, एंड इफ सो, एंड इफ द कंपनी हैज एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज द डिटेल इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कंपनी तुमने एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की है, अगर तुम्हारे नेम पे कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी का है तो अगर तुमने होल्ड किया है तो क्या तुमने उसे एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है द डिटेल इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर. तो हमारा बेनामी प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी में यही बोलता है कि वेदर एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड, क्या कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट की है, क्या वो पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, एंड इफ सो, अगर ऐसा है तो क्या कंपनी ने एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की है डिटेल्स को इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. देन आता है हमारा पैरा 3.2 डेट इज इन्वेंट्री को लेके. पैरा 3.2 इन्वेंट्री को लेके क्या बोलता है, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स. क्या जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, पैरा 3.2 टॉक्स अबाउट द इन्वेंट्री पार्ट, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स. क्या फिजिकल वेरिफिकेशन जो है इन्वेंट्री का, क्या वो कंडक्ट हुआ है रीजनेबल इंटरवल्स पे, क्या मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल्स पे फिजिकली वेरीफाई करता है या नहीं इन्वेंट्री को, वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट. क्या फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का होता है या नहीं होता है, हैज बीन कंडक्टेड एट, क्या रीजनेबल इंटरवल्स पे होता है या नहीं बाय द मैनेजमेंट, एंड वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द, क्या ऑडिटर के अकॉर्डिंग जो भी कवरेज और प्रोसीजर वेरिफिकेशन जो भी किया है मैनेजमेंट ने वेरिफिकेशन के लिए, जिन भी प्रोसीजर्स को जो भी कवरेज किया है, क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वर नोटिस. क्या जो कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है 10% या उससे ज्यादा इन द एग्रीगेट ऑफ फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री के लिए, क्या जो भी डिस्क्रिपेंसी आई हो 10% या उससे ज्यादा की इन द एग्रीगेट में फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, क्या उसे नोटिस किया है, एंड इफ सो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डील्ड विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और जो भी ऐसा हुआ है क्या उसे प्रॉपर्ली डील्ड विद किया है या नहीं इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट. तो हम क्या बोलते हैं, क्या जो फिजिकल वेरिफिकेशन है इन्वेंट्री का वो कंडक्ट हुआ है या नहीं एट रीजनेबल इंटरवल्स पर बाय द मैनेजमेंट, वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, की जो भी ऑडिटर की ओपिनियन के अकॉर्डिंग की जो भी मैनेजमेंट ने वेरिफिकेशन के लिए कवरेज और प्रोसीजर चूज किया है, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, या कोई डिस्क्रिपेंसी आई है 10% या उससे ज्यादा इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, क्या उसे नोटिस किया है या नहीं, एंड इफ सो वेदर द सेम हैव बीन, क्या उसे प्रॉपर्ली डील्ड विद किया है या इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो हम क्या बोलेंगे, क्या वेदर जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया है इन्वेंट्री का, क्या वो कंडक्ट हुआ है या नहीं एट रीजनेबल इंटरवल्स पर मैनेजमेंट के द्वारा इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, क्या जो भी कवरेज है जो भी प्रोसीजर रहा हो वेरिफिकेशन के लिए बाय द मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन के लिए जो भी कवरेज और प्रोसीजर रहा हो, क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं, क्या डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ज्यादा है इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री नोटिस की गई है या नहीं, क्या प्रॉपर्ली वो डील किया गया था या नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देन नेक्स्ट आता है हमारा whether during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limit। इन्वेंट्री को लेके हमारे पास दो पॉइंट आते हैं, एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का और दूसरा आता है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि इन्वेंट्री को आपने हाइपोथिकेट करके प्लेज करके अगर सपोज कोई लोन लिया है सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ या उससे ज्यादा, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा इन एग्रीगेट से बैंक और एफआई किसी से भी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स को इन्वेंट्री को किसी को भी रख के, वेदर जो क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की है कंपनी के द्वारा ऑफ सच बैंक और फाइनेंशियल, क्या वो एग्रीमेंट से मिलते हैं या नहीं विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, एंड इफ नॉट देन गिव डिटेल्स। अगर ऐसा नहीं है तो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इन्वेंट्री को लेके हमारे पास दो पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है कि क्या जो फिजिकल वेरिफिकेशन क्या है इन्वेंट्री का कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स पे, जितना भी आपने फिजिकली वेरीफाई किया है चीजों को मैनेजमेंट के द्वारा, वेदर इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर के ओपिनियन में, क्या जो कवरेज है जो प्रोसीजर है इन सारे के सारे वेरिफिकेशन का बाय द मैनेजमेंट, क्या वो अप्रोप्रिएट लग रहे हैं या नहीं ऑडिटर को। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है और अगर डिस्क्रिपेंसी 10% उससे ज्यादा आती है तो क्या उससे नोटिस किया है या नहीं, क्या उसे प्रॉपरली डील किया है या नहीं इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की गई है विद द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर, क्या कंपनी ने सैंक्शन की है वर्किंग कैपिटल लिमिट को इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ से ज्यादा किसी भी बैंक से या एफआई से ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स पे, और जो क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट जो भी फाइल की गई है बाय द कंपनी विद सच बैंक और एफआई, क्या वो एग्रीमेंट से मिलती है या नहीं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, और अगर नहीं है तो आपको डिटेल देनी है। पैरा 3.3 बात करता है अबाउट दी, पैरा 3.3 के लिए हम बात करेंगे। पैरा 3.3 क्या है? पैरा 3 एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स को लेके, गारंटी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, लोन्स को लेके, एडवांसेस टू कंपनीज, फर्म, एलएलपी और अदर पार्टीज। पैरा 3.3 क्या है? पैरा 3.3 टॉक्स अबाउट द इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स, एडवांसेस टू द कंपनी, फर्म्स, एलएलपी और अदर पार्टीज को लेके है। whether during the year the company has made, क्या during the year कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट किए हैं। हम इसका साइड बाय साइड लिखते रहते हैं, इसमें हमें 5 पॉइंट के साथ डील करना है। तो फर्स्टली मैं यहाँ लिखना चाहूंगी, हम क्या रीड कर रहे हैं, पैरा 3 रीड कर रहे हैं हम बेसिकली। पैरा 3.3 में भी क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स और गारंटी के लिए और सिक्योरिटी के लिए। हाँ मम्मी एक सेकेंड,